प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न। एक त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्ष के निर्देशांक हमको उपलब्ध करवाए गए हैं और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए एक नया सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए आपको इस प्रकार से लिखना है। यहां आपको लिखना है x1, यहां लिखना है x2 और यहां लिखना है x3। फिर आपको 1 2 3 चक्रीय क्रम में लिखना है। चक्रीय क्रम क्या होता है, यहां 1 आ गया तो उसके जस्ट बाद में क्या आता है 2, और 2 के बाद में क्या आता है 3। इसी प्रकार यहां x2 आ गया तो यहां क्या आएगा, 2 के बाद में क्या आता है 3, और 3 के बाद में क्या आता है 1। इसी प्रकार यहां क्या आ गया x3, 3 के बाद में क्या आता है 1, और 1 के बाद में क्या आता है 2। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है x1 क्या है, तो किसी भी बिंदु को आप पहला बिंदु मानिए तो ये हो जाएंगे x1 y1। इसके जस्ट बाद वाले क्या हो जाएंगे x2 और y2, और तीसरे वाले हो जाएंगे x3 और y3। तो अब बस सिर्फ मान रखना है अपने को, 1/2 x1, x1 कितना है 2। फिर क्या लिखना है y2, y2 कितना है -4, माइनस y3, y3 कितना है 0। इसी प्रकार x2, x2 कितना है 2। फिर क्या आएगा y3, y3 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 3। x3, x3 कितना है -1, y1 कितना है 3, और y2 कितना है -4। इसको हल करेंगे, 2 का 2, -4 और 0 को हल करेंगे कितना आ जाएगा -4। 2 का 2, 0 और -3 को हल करेंगे कितना आ जाएगा -3। प्लस माइनस माइनस, 2 बार माइनस के चिन्ह आगे किस में बदल जाएंगे प्लस में, 3 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 7। इसको अपने हल करेंगे 1/2, 2 और -4 को गुणा करेंगे -8, 2 और -3 को गुणा करेंगे -6, -1 और 7 की गुणा करेंगे -7। 1/2 की जगह 1/2, इनको सारों को अपने मिक्स करेंगे, -21 आ जाएगा। तो -21/2। पर चूंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किसी भी चीज का कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां पर वास्तव में मैंने ब्रैकेट बनाया है, पर वास्तव में यहां मॉडुलस का निशान होता है। अब आप बोलोगे ब्रैकेट के स्थान पर ये मॉडुलस का निशान क्या है। मॉडुलस का निशान जो है वो ब्रैकेट जैसा ही होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि इसके अंदर जो भी चीज होती है वो अगर माइनस की हो तो मॉडुलस के निशान की वजह से वो चीज किस में बदल जाती है, प्लस की। तो इसका वास्तविक उत्तर कितना आ जाएगा 21/2। इसी प्रकार प्रश्नावली 7.3 के पहले प्रश्न का दूसरा भाग, जो बिंदु है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसके नीचे आप इसको पहला बिंदु मानते हैं तो x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, इसी प्रकार इसको लिखेंगे x3 और y3। सिर्फ मान रखना है 1/2 की जगह 1/2, x1 की जगह आप लिखिए -5, x2 की जगह आप लिखिए 3, x3 की जगह आप लिखिए 5, यहां क्या आना चाहिए y2, y2 का मान कितना है -5। फिर आना चाहिए y3, y3 का मान कितना है 2। यहां आना चाहिए y3, y3 का मान पुनः 2, y1 का मान -1। यहां आना चाहिए y1 -1, यहां आना चाहिए y2, y2 का मान कितना है -5। अब आप इसे करिए, -5 का -5, -5 और -2 मिलके कितना हो जाएगा -7। 3 का 3, यहाँ 2 माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 5 की जगह 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। इनको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 35 + 9 + 20।
35 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44, 44 और 20 कितना आ जाएगा 64। 64 चूंकि पहले से ही प्लस का है तो इस चिन्ह से बाहर निकलेगा, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो 64 ही निकलेगा। अगर -64 होता तो इस चिन्ह के प्रभाव से क्या बन जाता +64 बन जाता। पर चूंकि ये पहले से ही प्लस का है तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा। 2 का भाग अपने इसमें लगाएंगे कितना आ जाएगा 32। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 32 वर्ग इकाई। प्रश्नावली 7.3 का दूसरा प्रश्न। 7, -2, 5, 1, 3, के ये 3 बिंदु दिए हुए हैं आपको और साथ में हमें ये बताया हुआ है कि ये तीनों बिंदु जो हैं वो कैसे हैं सरेख है। इससे पहले वाली प्रश्नावली मैंने आपको बताया है कि 3 बिंदु यदि सरेख हैं। 7.1 में मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर 3 बिंदु सरेख है इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों बिंदु जो है वो एक ही लाइन पर है और अगर सरेख नहीं होंगे तो वो इस प्रकार की आकृति का निर्माण करेंगे जो कि अपने आप में क्या होगा एक त्रिभुज होगा। तो अगर तीनों बिंदु सरेख होंगे तो इसका मतलब ये बी बिंदु जो है वो इससे अलग ना होकर के इसके इस लाइन के ऊपर ही हो जाएगा। तो बी बिंदु इसके ऊपर होगा तो इसका मतलब इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 3 बिंदु सरेख हो तो उनके द्वारा बनाए जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0। तो हम इसी चीज का प्रयोग अपने इस प्रश्न में करेंगे कि अगर ये तीनों बिंदु सरेख हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस त्रिभुज का निर्माण करेंगे उसका क्षेत्रफल कितना होगा 0। तो अपने ये सारी जानकारी इसके अंदर रखेंगे और उसकी सहायता से अपने k का मान ज्ञात करेंगे। इसको अपने पहला बिंदु मानते हैं x1 y1, इसके नीचे x2 y2, इसके नीचे x3 और y3। जैसा कि मैंने आपको बताया चूंकि ये तीनों सरेख है इसलिए इनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0। यहां क्या आ जाएगा x1 की जगह कितना लिख देंगे 7, x2 की जगह कितना लिख देंगे 5, x3 की जगह कितना लिख देंगे 3। 1/2 को अपने 2 को गुणा में भेजेंगे कितना हो जाएगा 0। यहां कितना आ जाएगा 7, मान रख देते हैं। यहां आना चाहिए y2, y2 का मान कितना है 1। फिर y3 का मान कितना है k और y1 का मान कितना है -2। 3 y1 का मान पुनः -2 और y2 का मान 1। 7 की जगह 7 और यहां आ जाएगा 1 - k +5। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा प्लस, तो k +2 +3 -2 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा -3। हल करेंगे 7 की 1, जब भी हम कोष्टक खोलते हैं तो 7 की 1 से गुणा करेंगे 7, 7 की k से गुणा करेंगे 7k, 5 की k के साथ गुणा करेंगे 5k और 5 की 2 के साथ करेंगे 10 और 3 की -3 के साथ करेंगे -9 और यहाँ तो 0 है ही। अब इसमें अगर अपने k वाले जितने भी पद हैं उनको अलग से हल कर लें, यानी इन दोनों को अपने हल करें, -7k और 5k इन दोनों को हल करेंगे तो -2k आ जाएगा। इसी प्रकार जो बाकी संख्या बची 7 और 10 कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। -2k है, इसको अपने पक्षांतरण करेंगे कितना हो जाएगा 2k बराबर 8। k का मान कितना आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। पर अगर आप ध्यान दें तो यहां आपने शुरुआत के अंदर ही मॉडुलस का निशान लेके चले थे। तो मॉडुलस का निशान मतलब ये हुआ कि अपने इसमें दोनों चिन्हों को अपने को साथ में लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये चीज जो है 7.3 के दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग, क्षेत्रफल 0, क्योंकि ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है कि तीनों बिंदु कैसे हैं सरेख, इसलिए इनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0। x1 की जगह कितना लिखेंगे 8, x2 की जगह कितना लिख देंगे k और x3 की जगह कितना लिख देंगे 2।
1/2 को 0 में डालेंगे तो कितना आ जाएगा 0। यहाँ आ जाएगा 8। पहले ये लिख लेते हैं y2, इसके नीचे लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 और y3। यहाँ क्या आना चाहिए y2 का मान कितना है -4। यहाँ आना चाहिए y3 का मान कितना है -5 के। यहाँ आना चाहिए y3 -5, यहाँ आना चाहिए y1 जिसका मान है 1 और यहाँ आना चाहिए y2 जिसका मान है -4। चूंकि यहाँ 2 बार माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 8 की जगह मैंने 8 लिखा। इस कोष्टक को अपने हल करेंगे, -4 + 5 तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। k की जगह k। इस कोष्टक को अपने हल करेंगे -6 आ जाएगा। इस कोष्टक को अपने हल करेंगे 5 आ जाएगा। 8 k से करेंगे 8 -6k और ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा -6k और 18। 6 के माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। k का मान निकालेंगे 18/6 जो कि होता है 3। 7.3 का तीसरा प्रश्न। एक त्रिभुज है, उसके 3 बिंदुओं के 3 शीर्षों के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं और इन शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं ए और बी से। ए और बी के मध्य बिंदु को नाम अपने रख देते हैं डी। डी कहां पर है, ए और बी के बिल्कुल बीच में है। तो डी के निर्देशांक निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका सिखाया हुआ है, जो विभाजन सूत्र के लिए मैंने बोला था कि विभाजन सूत्र का एक शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट का हम इसमें यहाँ प्रयोग करेंगे। अगर हमें डी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, एक्स निर्देशांक निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसके लिए इसका एक्स निर्देशांक कितना है 0, इसका एक्स निर्देशांक कितना है 2, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा लेंगे। 2 में 2 का भाग लेंगे कितना आ जाएगा 1। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूं 1। इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर डी बिंदु का y निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर अपने देखते हैं कितना है -1, इसका y निर्देशांक कितना है 1, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। 1 में से 1 गया कितना आ जाएगा 0, 0 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो विभाजन सूत्र का जो शॉर्टकट मेथड है उसकी सहायता से मैंने डी बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए हैं। डी बिंदु इन दोनों का मध्य बिंदु है और इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1, 0। इसी प्रकार बी और सी इन दोनों का मध्य बिंदु मैं मानता हूं इसको, इसका नाम मैं रख देता हूं ई। ई बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं, तो ई बिंदु का एक्स निर्देशांक निकालने के लिए सी बिंदु का एक्स निर्देशांक कितना है 0, बी बिंदु का एक्स निर्देशांक कितना है 2। तो 0 और 2 को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 2, 2 में 2 का भाग लगाएंगे 1। इसी प्रकार इसका y निर्देशांक निकालने के लिए, इसका y निर्देशांक है 3, इसका है 1। तो 3 + 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि कितना आ जाएगा 2। तो ये मैंने ई बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। इसी प्रकार ए और सी, इसका जो मध्य बिंदु है उसको मैं मानता हूं एफ। एफ बिंदु का एक्स निर्देशांक लिखने के लिए इसका एक्स निर्देशांक कितना है 0 और इसका कितना है 0। तो 0 + 0/2 यानी कि वापस कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार एफ बिंदु का y निर्देशांक निकालने के लिए c का y निर्देशांक और a का y निर्देशांक इन दोनों का हम प्रयोग करेंगे। 3 + -1/2 प्लस माइनस मिलके कितना हो जाएगा -3 में से 1 गया 2, 2 में 2 का भाग लगेंगे 1। तो इस प्रकार मैंने AC का मध्य बिंदु उसके निर्देशांक निकाल लिए, BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए और AB के मध्य बिंदु D के निर्देशांक मैंने निकाल लिए। इन तीनों बिंदुओं को जोड़ने पर बनने वाले त्रिभुज का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, और इसका और बड़े वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उनका हमको क्या निकालना है अनुपात। तो यानी कि जो क्षेत्रफल वाला सूत्र है जो हमने इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न में प्रयोग में लिया था, उस सूत्र का आप कितनी बार प्रयोग करेंगे 2 बार प्रयोग करेंगे। एक बार
आप प्रयोग करके और ये जो मैंने लाल कलर से त्रिभुज बनाया है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एक बार आप उसी सूत्र का प्रयोग करके बड़े वाले त्रिभुज जो काले कलर से बनाया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर आप दोनों त्रिभुज जो क्षेत्रफल आपने निकाले हैं उनका आप क्या निकालेंगे, अनुपात। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जो ब्लैक कलर में बड़ा वाला त्रिभुज बना हुआ है उसके क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसके लिए इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 और इसी प्रकार इसको मान लेंगे x3 और y3। तो ये हो जाएगा 1/2। x1 की जगह आपने लिखेंगे 0, फिर कोष्टक इसी प्रकार x2 की जगह लिखेंगे 2 और फिर कोष्टक इसी प्रकार x3 की जगह भी लिखेंगे 0 और फिर एक कोष्टक। यहां लिखेंगे y2 माइनस y3। y2 कितना है 1 और y3 कितना है 3। इसी प्रकार यहां लिखेंगे y3 माइनस y1। तो y3 का मान 3 और y1 का मान -1। इसी प्रकार यहां लिखेंगे y1 का मान -1 और y2 का मान है 1। जीरो के साथ गुणा होने के कारण इस कोष्टक का मान जो है वो भी न के बराबर, यहाँ 2 का 2, 3 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, +1। 2 गुणा 4 प्लस 0 गुणा -1 और -1 माइनस का 2। 1/2। 0 किससे गुणा होगी 0, 2 की 4 से गुणा होगी 8 और 0 की 2 से गुणा होगी 0। तो 1/2 गुणा 8 काटेंगे कितना आ जाएगा 4। तो इस प्रकार हम कह सकते, हमने देखा कि हमने बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाला, कितना आ गया 4। अब ये कि ये चीज अपने छोटे वाले त्रिभुज के साथ करेंगे। छोटे वाले त्रिभुज के लिए इसको अपने क्या मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2 और इसको मान लेंगे x3 और y3। इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं। लिख देता हूं मैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मान रखेंगे 1/2 की जगह 1/2। फिर शुरुआत करते हैं x1 से। x1 हमने कितना मान रखा है 1, कोष्टक x2 भी 1, फिर x3 यानी कि 0। यहां क्या आना चाहिए y2 का मान कितना है 2। फिर आना चाहिए y3 का मान कितना है 3, नहीं सॉरी 1। y3 का मान पुनः 1, y1 का मान -0 सॉरी, y1 का मान पुनः 0 और y2 का मान जो कि है 2। 2 में से 1 घटाएंगे, ये भी कितना आ जाएगा 1। 1 और 1 में से 0 घटाएंगे 1, 0 के साथ में -2 की गुणा। हल करेंगे 1/2, ये हो जाएगा 1 गुणा 1 1 प्लस 1 गुणा 1 पुनः 1 प्लस 0, यानी कि 1/2 इंटू 2, यानी कि कितना आ जाएगा 1। पर प्रश्न में हमने 2 बार क्षेत्रफल निकाले हैं, पर प्रश्न में हमसे अनुपात मांगा था कि अनुपात कितना आएगा। तो अगर मैं अनुपात वाला भाग कर दूं यहाँ साइड में, तो ये यहां कर देता हूं, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। DEF का हमने कितना निकाला अभी 1, ABC का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 4। तो अनुपात कितना आ जाएगा 1/4। इसी प्रश्नावली का चौथा प्रश्न। एक चतुर्भुज है और उसके शीर्षों को चक्रीय क्रम में हमें प्रश्न में दिया हुआ है, यानी A बिंदु के जो निर्देशांक है वो पहले दिए हुए, फिर B, फिर C और फिर D।
और हमें बोला है कि आपको पूरे के पूरे चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसकी सहायता से हम सीधे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक विकर्ण बना दी। विकर्ण बनाने पर हम क्या देखते हैं इस चित्र में, हम ये देखते हैं कि इस विकर्ण ने इस चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित कर दिया है। और जो दोनों ही आकृतियां हैं वो कैसी है, त्रिभुज है। इसका नाम है फर्स्ट त्रिभुज है, इसका क्या नाम है, ए बी सी। और इसी प्रकार जो दूसरा त्रिभुज है उसका क्या नाम है, सी डी ए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो हमने इसी प्रश्नावली में सीखा ही है। तो जैसा कि हमने इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न में किया, हम पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे। आप जब ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये कितना आना चाहिए, 21/2। इसी प्रकार जो दूसरा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आप अलग से निकालेंगे, कितना आना चाहिए, 35/2। और इस प्रकार इन दोनों को जोड़ करके हम लास्ट में अंतिम उत्तर के रूप में आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि हो जाएगा 21/2 प्लस 35/2। 28। प्रश्नावली 7.3 का पांचवा प्रश्न। कक्षा 9 में आपने ये पढ़ रखा है कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो उसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। इस परिणाम को इस प्रश्न के अंदर आपको सत्यापित करना है। तो हम सबसे पहले समझते हैं माध्यिका क्या होती है। तो देखिए, ए और बी का मध्य बिंदु मान लीजिए कौन सा है, डी। तो ए बी को जो जो भुजा है उसके सामने वाले शीर्ष से इस भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको हम त्रिभुज की क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, माध्यिका। डी बिंदु के निर्देशांक, चूंकि डी बिंदु मध्य बिंदु है तो डी बिंदु के निर्देशांक अभी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए का एक्स निर्देशांक कितना है, 4। बी का एक्स निर्देशांक कितना है, 3। तो 4 + 3/2 कितना आ गया, 7/2। तो इसका मतलब डी का एक्स निर्देशांक कितना हो जाएगा, 7/2। इसी प्रकार डी का वाई निर्देशांक निकालना है तो ए का वाई निर्देशांक कितना है, -6। बी का वाई निर्देशांक कितना है, -2। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, -8/2 यानी कि -4। तो यहां कितना आ गया, -4। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, डी बिंदु के निर्देशांक निकाले। अब आपको क्या करना है, आपको 2 बार त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाना है। और उस सूत्र की सहायता से एक बार तो आपको त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालना है, और एक बार आपको त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल निकालना है। एक बार आपको बाईं तरफ एक त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और दाईं तरफ जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है। सत्यापित क्या करना है कि दोनों के जो क्षेत्रफल जब आप निकाल के देखेंगे अपनी कॉपी में, तो आप देखेंगे दोनों ही क्षेत्रफल क्या आएंगे, समान आएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकर्ण ने इसको ऐसे, सॉरी, माध्यिका ने इसको ऐसे दो त्रिभुजों में विभाजित किया जिनका की क्षेत्रफल क्या है, समान है।